और सेवा का विचार ही भारत देश का उद्धार कर सकता है। भारत माता के चरणों में नतमस्तक स्वामी जी ने निश्चय किया कि वे शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और ऋषि मुनियों की प्राचीनतम भारतीय संस्कृति को पुनः स्थापित करेंगे। 31 मई 1893 को मुंबई से पानी के जहाज में सवार होकर 15 जुलाई वैंकूवर में उतरकर स्वामी जी ट्रेन द्वारा शिकागो पहुंचे। रास्ते भर उनका भगवा परिधान, आकर्षक व्यक्तित्व और स्पष्ट विचार लोगों को उनकी ओर आकर्षित करता रहा। शिकागो में जॉर्ज डब्ल्यू हेल नाम की एक महिला ने उनकी सहायता की और धर्म सम्मेलन के अध्यक्ष J.H. बैरन से मिलवाया। वहां उन्हें हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार किया गया। 11 सितंबर 1893 का दिन भारतवासियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन कहा जाएगा। इस दिन स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के परचम को शिकागो धर्म संसद में सर्वोच्च स्थान पर फहराया था। मंच पर बीच में रोमन कैथोलिक चर्च के सर्वोच्च धर्माधिकारी बैठे हुए थे। उनके दाईं और बाईं ओर पूर्वी देशों के प्रतिनिधि बैठे थे, जिनमें कलकत्ता ब्रह्म समाज के प्रताप चंद्र मजूमदार, मुंबई ब्रह्म समाज के नागरकर, श्रीलंका से आए बौद्ध प्रतिनिधि धर्मपाल, जैन प्रतिनिधि वीरचंद्र गांधी और थियोसॉफिकल सोसाइटी की ओर से श्रीमती एनी बेसेंट थी। उन्हीं के साथ चटक भगवा परिधान, राजस्थानी पगड़ी, ध्यान आकर्षण नयन नक्श और ताम्रमयी वर्ण छिपाए नहीं छिप रहे थे। लगभग हजारों लोगों की भीड़ में प्रतिनिधिगण एक एक करके उठते और अपने लिखित भाषण को पढ़कर बैठ जाते, परंतु स्वामी जी वो तो बिना तैयार किए गए थे। इतनी भीड़ के बीच में सार्वजनिक रूप से उनका वह पहला अनुभव था। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अंत में वह उठे, घबराहट को समेटा, मां सरस्वती को नमन किया। लोगों की दृष्टि जैसे बंद गई। स्वामी जी ने बोलना शुरू किया। अमेरिका वासी बहनों तथा भाइयों, उनका वह संबोधन हॉल में उपस्थित लोगों में जैसे बिजली की धारा बहा गया। वे एकमात्र ऐसे वक्ता थे जिन्होंने औपचारिक शब्दों के स्थान पर ऐसे आत्मीय शब्दों का प्रयोग किया था कि विश्व के सभी धर्मों को मानने वाले लोग कहीं ना कहीं एक से ही हैं। स्वामी जी ने बोलना शुरू किया। जिस सौहार्द और स्नेह के साथ आप सभी ने हमारा स्वागत किया है, उसके प्रति आभार प्रकट करने के निमित्त खड़े होते समय मेरा हृदय अवर्णनीय हर्ष से पूर्ण हो रहा है। संसार में सन्यासियों की सबसे प्राचीन परंपरा की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूं। धर्मों की जननी की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं तथा विभिन्न संप्रदायों अथवा मतों के कोटि कोटि हिंदुओं की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इस मंच पर से बोलने वाले उन कतिपय वक्ताओं को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिन्होंने प्राची के प्रतिनिधियों का उल्लेख करते समय आपको यह बतलाया है कि सुदूर देशों के लोग सहिष्णुता का भाव विविध देशों में प्रसारित करने के गौरव का दावा कर सकते हैं। मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी होने में गर्व का अनुभव करता हूं जिसने संसार को सहिष्णुता तथा सार्वभौमिक स्वीकृति दोनों की ही शिक्षा दी है। हम लोग सभी धर्मों के प्रति केवल सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते, वरन सभी धर्मों को सच्चा मानकर स्वीकार करते हैं।
मुझे एक ऐसे राष्ट्र का सदस्य होने पर अभिमान है जिसने संसार के सभी धर्मों, देशों के उत्पीड़ितों तथा निराश्रितों को अपने वहां आश्रय दिया। मुझे आपको यह बतलाते हुए गर्व होता है कि हमने अपने पक्ष में उन यहूदियों के विशुद्धतम अवशिष्ट अंश को शरण दी जिन्होंने दक्षिण भारत में उसी वर्ष शरण ली थी जिस वर्ष उनके पवित्र मंदिर को रोमन जाति के अत्याचारों द्वारा धूल में मिला दिया गया था। मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी होने में गर्व का अनुभव करता हूं जिसने पवित्र जरथुष्ट्र जाति के अवशिष्ट अंशों को शरण दी और जिनका पालन वह अब तक करता आ रहा है। भाइयों, मैं आपको एक श्लोक की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूं जिसकी आवृत्ति मैंने बचपन से की है और जिसकी आवृत्ति लाखों मनुष्य प्रतिदिन किया करते हैं। रुचिनाम वैचित्र्या दृज कुटिल नाना पथ जुषाम नृणामे को गम्यस्वमसी पयसामानवेव। अर्थात जिस प्रकार विभिन्न नदियां भिन्न भिन्न स्रोतों से होकर अंत में समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार हे प्रभु विभिन्न लोग भिन्न भिन्न मार्गों द्वारा चलते हुए अंत में तुझ में ही आकर मिल जाते हैं। वर्तमान सभा जो अभी तक की आयोजित सभी पवित्र सभाओं में से एक है, स्वतः ही गीता के इस उपदेश का प्रतिपादन एवं जगत के प्रति उसकी घोषणा है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अर्थात जो कोई मेरी ओर आता है फिर चाहे किसी प्रकार से हो, मैं उसको प्राप्त होता हूं। संसार में विभिन्न लोग भिन्न भिन्न मार्गों द्वारा प्रयत्न करते हुए अंत में मुझ में ही आकर मिल जाते हैं। सांप्रदायिकता, हठधर्मिता और उनकी विभत्स वंशधर धर्मांधता इस पृथ्वी पर बहुत समय तक राज्य कर चुकी हैं। वे पृथ्वी को हिंसा से भरती रही हैं तथा उसे बारंबार रक्त की वर्षा से नहलाती रही हैं। सभ्यताओं को विध्वस्त करती तथा पूरे पूरे देशों को निराशा के गर्त में डालती रही हैं। यदि ये विभत्स दानवी ना होती तो आज का मानव समाज वर्तमान स्थिति से कहीं ज्यादा उन्नत हो गया होता। किंतु अब इनका समय आ गया है, इनका अंत निश्चित है और मैं आंतरिक रूप से विश्वास करता हूं कि आज सुबह इस पवित्र सभा के सम्मान में जो घंटा ध्वनि हुई थी वह समस्त धर्मांधता का, तलवार या लेखनी के द्वारा होने वाले समस्त उत्पीड़नों का तथा एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर मानव के समस्त कटुताओं का मृत्यु निनाद घोषित हो। जोर से तालियों की ध्वनि होती है। स्वामी जी का प्रभाव उन्हें वहां पर एक महानायक बना देता है। धीरे धीरे भीड़ छटती है। पत्रकार स्वामी जी को घेर लेते हैं। हेलो स्वामी जी, आई एम थॉमस फ्रॉम शिकागो न्यूज। स्वामी जी, आपका तो कहना है कि हर एक भारतवासी हिंदू है। क्या यह आपकी धर्म की कट्टरता को नहीं दर्शाता? हिंदू तो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे पड़ोसी सात ध्वनि का उच्चारण ही नहीं कर पाते थे, इसलिए वे सिंधु नदी के इस पार रहने वाले सभी लोगों को हिंदू कहने लगे। हिंदू का तो अर्थ ही है सिंधु नदी के इस पार रहने वाले सभी लोग जो यहाँ की संस्कृति एवं सभ्यता को मानते हैं। स्वामी जी, सुना है कि आपके धर्म में पति की मृत्यु हो जाने पर पत्नी को जिंदा जला दिया जाता है। समाज के दोष को आप धर्म का दोष कैसे कह सकते हैं? और तो और हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है। कुंती एवं कौशल्या जैसी महिलाएं पति की मृत्यु के बाद भी जीवित रहीं और उनका वैधव्य आदर का पात्र भी माना जाता है। नमस्ते स्वामी जी, आई एम पीटर फ्रॉम न्यूयॉर्क टाइम्स। सारे धर्म ग्रंथों को ईश्वर की वाणी कहते हैं, पर आप तो अपने धर्म ग्रंथ को कुछ और ही कहते हैं।
सारे धर्म ग्रंथ स्वयं को प्रमाणित करने के लिए ईश्वर के दूत या पैगंबर की वाणी कहते हैं, किंतु वेद तो आदि और अनंत हैं। तो फिर वेदों की ऋचाओं के साथ विभिन्न ऋषियों के नाम क्यों जुड़े हैं? प्रकृति में गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत तो न्यूटन से पहले भी था, किंतु जब भी आप गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं न्यूटन का नाम अवश्य लेते हैं। स्वामी जी, देखिए, क्या यह सही व्यवस्था नहीं जिसमें आपकी धर्म ग्रंथ गीता सबसे नीचे रही है? वास्तव में गीता को आपने बिल्कुल उचित स्थान पर रखा है। गीता अर्थात हिंदू धर्म ही सभी धर्मों का आधार है। स्वामी जी, मेरी उद्दंडता को क्षमा कीजिए, किंतु यदि आपकी धर्म इतनी ही विकसित और आधुनिक है तो इसका विस्तार अमेरिका और यूरोप में क्यों नहीं कर पाए? आप मुझे क्षमा कीजिए। जिस वक्त हमारा धर्म संसार को विश्वविद्यालयी शिक्षा एवं उद्देश्य देने की स्थिति में था, उस वक्त आपके अमेरिकी पूर्वज पेड़ों पर रहा करते थे, वृक्षों की शाल पहनकर एवं कच्चा मांस खाकर जीवन व्यतीत करते थे। वे हमारा उपदेश कैसे ग्रहण कर सकते हैं? आज तो यूरोप जैसे देश ही संसार के समृद्ध देश है और आपका भारत। कहते हैं, किंतु वे 25 करोड़ एशिया वासियों की गर्दन अपने पैरों तले दबाए हुए हैं। इतिहास बताता है कि यूरोप की समृद्धि शुरू हुई स्पेन से और स्पेन की मैक्सिको की हत्या से। यूरोपियन देश अपने बंधुओं का गला काट कर समृद्ध होते हैं। इस मूल पर मेरे राष्ट्र को समृद्धि नहीं चाहिए। धन्यवाद। स्वामी जी, आपका इतिहास तो हमने ही पढ़ा है, जो बताता है आपका तो अतीत ही गड़बड़ है। आपके देश में आर्य बाहर से आए और यहाँ के लोगों को दास बनाकर यहीं बस गए। आप भी तो भारत में उतने ही विदेशी हैं जितने कि अंग्रेज। यदि आर्य बाहर से आए होते तो उन्होंने अपनी उस मातृभूमि के सम्मान में सैकड़ों सूत्र रचे होते। जिस प्रकार इंग्लैंडवासी जब अमेरिका में आए तो उन्होंने अपने पुराने नगरों के नाम पर नगर बसाए, जैसे न्यूयॉर्क या न्यू जर्सी। आप मुझे एक भी उदाहरण दे दीजिए जहां पर आर्यों ने अपनी उस मातृभूमि की प्रशंसा की, या द्रविड़ों का ही दे दीजिए जिन्होंने आर्यों के अत्याचार का वर्णन किया हो। जो इतिहास आपने पढ़ा है